हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर इकाई 3 प्रश्न 5 माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। उत्तर अंग्रेजी सत्ता की जड़ें हिलाने के लिए अनेक राष्ट्रवादी रचनाकार हुए हैं। राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान सदृश अनेक रचनाकारों के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, चतुर्वेदी जी की रचनाओं में देश के प्रति गंभीर प्रेम और देश कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग की उत्कृष्ट भावना दिखाई देती है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को तभी सफलता मिल सकती है जब वह जीवन के सुख और दुख और वैभव को ठुकराकर संघर्ष और साधना का मार्ग अपनाए। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा देशवासियों को इसी संघर्ष और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस प्रकार के चतुर्वेदी राष्ट्रीय विचारधारा के महानतम कवियों में अपनी खास पहचान बनाने वाले जनमानस के कवि हैं। समझ रहे हो? जीवन परिचय। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के गांव बम्बई में सन 1889 ईस्वी में एक संपन्न परिवार में हुआ था। आपके पिता श्री स्थानीय गांव के एक हाई स्कूल में अध्यापक थे, इसलिए आपकी आरंभिक शिक्षा वहीं पर हुई। आप सहज, गंभीर और संवेदनशील होने के साथ साथ उत्साही व्यक्ति थे। आरंभ से ही देश की दुर्दशा से प्रभावित और जागरूक थे। सैयद अमीर अली पीर, स्वामी रामतीर्थ और माधवराव सप्रे का आपके व्यक्तित्व पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। वैष्णव संस्कार तो इन्हें अपने परिवार से ही मिले थे। अपने जीवन का आरंभ इन्होंने एक अध्यापक के रूप में ही किया था, किंतु पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्यशील रहे। इन्होंने प्रभा, प्रताप और कर्मवीर मासिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। चतुर्वेदी जी अपने जीवन के आरंभ में क्रांति के दर्शन से प्रभावित थे, किंतु बाद में इनकी आस्था गांधीवादी दर्शन से प्रभावित हो गई थी। अपनी राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही इन्हें कई बार बंदी बनाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जेल जीवन बिताना पड़ा था। जेल के जीवन काल में इन्होंने अनेक कविताओं की रचनाएं की थीं। स्वाधीन भारत की दशाओं का भी अपनी कविताओं में प्रभावशाली चित्रण किया है। आपकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई। रचनाएं। चतुर्वेदी जी ने काव्य के क्षेत्र में असाधारण प्रसिद्धि अर्जित की है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं लेना चाहिए कि चतुर्वेदी जी गद्य विधा में बिल्कुल नगण्य और अनजाने हैं। आपकी निम्नलिखित रचनाएं हैं। काव्य संग्रह। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, साहित्य देवता, माता, वेणु जो गूंजे, धरा आदि इनकी कविताओं का संग्रह एक भारतीय आत्मा के नाम से संग्रहित हैं। कहानी संग्रह वनवासी, नाटक श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध। काव्यगत विशेषताएं। इनका संपूर्ण काव्य क्रांति तभी संभव है जब नौजवानी की जवानियां रंग जाएं, अन्यथा सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। उद्देश्य की कल्पना कोरी कल्पना बनकर रह जाएगी। इसी भाव से चतुर्वेदी जी ने मरते हुए नौजवानों को प्रेरित किया है। शाबाश बेटा। धरा यह तरबूज दो फांक कर दे, चढ़ा दे सोहतै प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने कि तू जवानी है जवानी, आग अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। इसमें कवि कहीं कहीं विषमता और असमानता भी हैं। आपकी सभी प्रकार की रचनाएं काव्यगत विशेषताओं से परिपूर्ण हैं। इनमें काव्य के प्रभाव बार बार परिलक्षित होते हैं। कल्पना और यथार्थ के समन्वित रूप झलकते हुए बार बार आकर्षित करते हैं। आपकी काव्यगत विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। एक, भाव पक्ष। चतुर्वेदी जी अत्यंत भावुक और भाव प्रधान कवि हैं। आपकी भाव पक्षी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। एक, साम्राज्य विरोधी स्वर। चतुर्वेदी जी ऐसे संवेदनशील कवि हैं जिनकी रचनाओं में अनुभूति की सच्चाई तो है, लेकिन वह लोक स्तर पर है। चतुर्वेदी जी साम्राज्य विरोधी शक्तियों के विरोधी कवि रहे हैं। आपने अपनी कविताओं के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की शक्तियों को उखाड़ने के लिए सामान्य जन की आवाज़ में अपना विरोधी स्वर अग्र प्रकाश से फूंक दिया था। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना, कोल्हू का चरेक जूं जीवन की तान, मिट्टी से लिखे अंगुलियों ने गाया गान,
हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दो अनुभूति की प्रधानता। चतुर्वेदी जी में अनुभूति की प्रधानता है, इस विषय में डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है जो निम्न प्रकार है। इनकी कई रचनाओं में, विशेषकर आरंभिक रचनाओं में आध्यात्मिक अनुभूति की भी वाणी मिली है। इनकी आध्यात्मिक भावना पर निर्गुण भक्ति, सगुण और रहस्य भावना का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चतुर्वेदी जी की रचनाओं में जो अनुभूति की प्रधानता है वह विविध प्रकार की है। उसमें राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता, अदृश्य शक्ति के प्रति भक्ति भावना आदि को देखा जा सकता है। बहुत बढ़िया मुन्ना। 3. क्रांतिवादी चेतना। चतुर्वेदी जी की कविताओं में क्रांतिवादी चेतना के स्वर हैं। उनमें राष्ट्रीय उत्थान के लिए युवा वर्ग को सचेतना देते हुए उन्हें ललकारते हुए इस प्रकार से कहा है। आग अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई, खो आज पानी। चल रही घड़ियां, चले हिमखंड सारे, चल रही है सांस, फिर तू ठहर जाए। 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, पहन ले नर मुंडमाला, उठा स्वयंभू सुमेरु कर ले। रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, प्राणी है कि प्राण से तू जा चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। आग अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई, खो आज पानी। 2. कला पक्ष। चतुर्वेदी जी की भाव पक्षीय विशेषताओं के समान उनकी कला पक्षीय विशेषताएं भी अद्भुत और विविध हैं। आपकी कलागत विशेषताओं की प्रमुखता इस प्रकार हैं। 1. भाषा। चतुर्वेदी जी की भाषा में प्रवाहमयता और संवेदनशीलता दोनों ही गुण विद्यमान हैं। विषय का चुनाव और उसका स्पष्टीकरण करने की जो सफल चतुर्वेदी जी को मिली, उसके लिए अनुभूति पक्ष को श्रेय तो देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ भाषा को भी श्रेय देना अपेक्षित कार्य होगा। शब्दों के चुनाव में चतुर्वेदी जी ने मुख्य रूप से तत्सम शब्दावली का ही प्रयोग किया है। कहीं कहीं तद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग दिखाई देते हैं। उर्दू शब्दावली के प्रवाह के कारण भाषा में गतिशीलता और मधुरता दोनों रस टपकते हैं। इस प्रकार से चतुर्वेदी जी की भाषा सजीव और प्राणवान भाषा है। यह चुस्त और चटक है, इसमें भावाभिव्यक्ति की पूरी क्षमता दिखाई देती है। 2. शैली। चतुर्वेदी जी की मुख्य रूप से संवेदनशील कवि हैं। कल्पना से अधिक यथार्थ का बोध आप में अधिक है। इस प्रकार से आपने यथार्थ को ही कल्पना के रंगीन चित्रों के द्वारा प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है। इस दृष्टि से बोधगम्य शैली और चित्रात्मक शैली दोनों ही आपकी कविताओं की प्रमुख आधारभूत शैलियाँ रही हैं। भावों की सरसता और रोचकता के कारण आपकी शैली को भावात्मक शैली भी कह सकते हैं। चतुर्वेदी जी द्वारा प्रयुक्त शैली की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह चिंतन प्रधान शैली है। इनकी गंभीर चिंतन शैली के प्रभाव किसी भी कविता में देखे जा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 3. रस। श्री माखनलाल चतुर्वेदी भावावेग के कवि हैं। क्रांतिवादिता और प्रगतिशीलता आपके काव्य तत्व व्यक्तित्व की प्रधान विशेषताएं हैं। कविता में ओज और जोश खरोश जो प्रबल उद्वेग दिखाई देता है वह परिवर्तनशीलता का आग्रही रूप है। फलतः चतुर्वेदी जी की कविता वीर रौद्र भयानक श्रृंगार और करुण रसों से सिंचित हैं। विभिन्न रसों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वीर रस। स्वान सिर हो तो चरण चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह भौंकता है। श्रृंगार रस। ये आए बादल झूम उठे, ये हवा के झोंकों झूम उठे, बिजली की चमचम पर चढ़कर नीले मोती भूत चूम उठे। 4. छंद। चतुर्वेदी जी ने मुक्तक छंदों की कम, मार्मिक छंदों की अधिकांशतः रचनाएं की हैं। आपके छंदों के भावों की स्वतंत्रता और उच्छ्वास हैं। इस प्रकार से छंदों पर भावों की विजय दिखाई देती है। सजीवता आपके छंदों का प्रमुख वैशिष्ट्य है। अतुकांत छंदों की भाव प्रवणता देखते ही बनती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 5. अलंकार। चतुर्वेदी जी की कविताओं में अलंकार समावेश स्वतः हुआ है। इस प्रकार से आए हुए अलंकारों में प्रमुख अलंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूप, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, संदेह आदि हैं। मानवीकरण अलंकार आपके द्वारा प्रस्तुत सर्वाधिक और सर्वप्रिय अलंकार है। इसके उदाहरण देखिए। जब चांद मुझे नहलाता है, सूरज रोशनी पिन्हाता है, क्यों दीपक लेकर कहते हो यह तेरा है यह मेरा है। तथा हो मुकुट हिमालय पहनाता, सागर जिसके पद धुलवाता, वह बंधा वेणियों में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मेरा है। भाई मजा आया।
साहित्यिक महत्व। चतुर्वेदी जी का हिंदी कविता का राष्ट्रवादी चेतना के प्रमुख कवियों में एक प्रतिष्ठित स्थान है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कर देने वाले चतुर्वेदी जी निसंदेह युवा हृदय के सम्राट कवि हैं। देशवासियों को निरंतर संघर्ष और समर्पण का पाठ पढ़ाने वाले चतुर्वेदी जी युग प्रवर्तक के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। आपका साहित्य जन समाज का साहित्य होने के कारण आप सदैव जनप्रिय और जन सम्मानित कवि के रूप में प्रगतिशील विचारधारा के स्वस्थ मन को प्रेरणा और उत्साह से सम्मिश्रित आशावादी स्वर को भरते रहेंगे। प्रश्न 6। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाने जाते हैं, इसकी सार्थकता सिद्ध कीजिए। उत्तर। कविवर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय चेतना के संवाहक ही नहीं अपितु उसके पोषक और प्रतीक भी थे। उन्होंने अपनी काव्य यात्रा तब आरंभ की थी जब अंग्रेजी सत्ता का मूलोच्छेदन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित होने लगी थी। चतुर्वेदी जी ने प्रज्वलित हो रही क्रांति की इस ज्वाला को बड़े ध्यान से देखा, उसका आकलन और अनुभव किया। उन्होंने देखा कि इसमें समग्र राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु त्याग समर्पण की आहुति दी जा रही है। इस प्रकार की अनुभूति के प्रतीकात्मक काव्यों का सृजन और प्रकाशन करना चतुर्वेदी जी ने अपना जीवन लक्ष्य समझा ही नहीं अपितु निर्धारित भी किया। इसके महत्व के लिए उन्होंने अतीत का गौरवगान करना आवश्यक समझा। वर्तमान दशा के दुखद, उपेक्षित और असहाय पक्षों को उद्घाटित करते हुए इन्हें राष्ट्रोत्थान के लिए ऋण स्वरूप चित्रित करने वाले राष्ट्रीय कवियों में कविवर माखनलाल चतुर्वेदी का स्थान अत्यंत विशिष्ट और अन्यतम है। कविवर चतुर्वेदी की राष्ट्रीय काव्य धाराएं उनकी राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक चिन्ह हैं। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होने वाली कविताओं का यहाँ समुचित विवेचन किया जा रहा है। इस प्रकार चतुर्वेदी जी के काव्य के दो पक्ष हैं, एक स्वतंत्र भारत के प्रति राष्ट्र प्रेम और दो स्वतंत्र उत्तर भारत के प्रति राष्ट्र प्रेम। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक आत्मोत्सर्ग की भावना। कविवर चतुर्वेदी जी की अधिकतर कविताओं से आत्मोत्सर्ग की भावना प्रकट होती है। ऐसी कविताएं उसी काल परिप्रेक्ष्य में रची लिखी गई हैं जो देश की स्वतंत्रता के लिए बलिपंथियों का बड़े ही स्पष्ट रूप से आह्वान करती हैं। उनकी सुप्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा इसी तथ्य को चरितार्थ करती है। चाह नहीं सुरबालाओं के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध्य प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर सिर चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बलिपंथी देश की आज़ादी के सच्चे हिमायती रहे हैं। इस तरह के भाव को चतुर्वेदी जी ने अपनी कविता अमर राष्ट्र में व्यक्त करते हुए कहा है। सूली का पथ ही सीखा हूँ, सुविधा का सदा बचाते आया, मैं बलिपंथ का अंगारा हूँ, जीवन ज्वाला जगाते आया। दो क्रांति की भावना। देश की स्वतंत्रता का इतिहास इस बात का साक्षी है कि क्रांति की भावना उस समय जन जन में व्याप्त हो गई थी। सामान्य जनमानस से लेकर विशिष्ट जनमानस तक में क्रांति की ज्वाला प्रदीप्त होने लगी थी। जब सामान्य जन की वाग्वाग्नि ने बड़े ही अपेक्षित रूप से देश को स्वतंत्र करने में अपनी काव्य तरंगों को उछाल दिया था। कविवर चतुर्वेदी जी इस तथ्य के पूरे प्रतीक और सटीक सिद्ध होते हैं। उनकी अनेक कविताएं इसकी पुष्टि करती हैं। आज हिमगिरी भी पुकारे, सिंधु भी सौ सौ कर बोले, आज गंगा की लहर में प्रलय का व्यापार बोले। हाँ उठे इस जग उठे रस राजगिरी वन काननों में, किंतु प्रतिबिंबित रहे बल कोटि बल के आननों में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चतुर्वेदी जी की अपनी काव्य साधना एक महान लक्ष्य और साध्य क्रांति के उनमें से देश की स्वतंत्रता और देशोत्थान का सुखद स्वरूप स्थापित करने का रहा। इस दिशा में वे पूरे योग्य दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी क्रांतिकारी कविताओं की धार बड़ी तीखी और पैनी है। इस प्रसंग में उनकी एक कविता जवानी के कुछ अंश दिए जा रहे हैं। आग अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी, चल रही है घड़ियां चले हिम पे सितारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर आए, पहन ले नर मुंडमाला उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, धानियों की सी पहन वाली आज धानी, आग अंतर में लिए पागल जवानी। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। यह लक्षितव्य है कि इनकी क्रांतिवादी कविताओं के उद्योग किसी तत्व को भी मसल कर रख देने के लिए पर्याप्त दिखाई देते हैं। यथा
टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, साथ में मड़िया समेत खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो कि प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे, चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी। चूड़ियाँ बहुत हुई कलाइयों पर प्यारी, भुजदंड सजा दो, 3 कमानों से सिंगार दो, जरा जीरा बख्तर पहना दो। मुझको स्वांग बनाने का अवकाश नहीं है साथी, क्या साजू सिंगार की उसमें सब कुछ स्वाद नहीं है। क्यों हिला डाला ना। 3 स्वतंत्र उत्तर भारत के प्रति राष्ट्र प्रेम। कविवर चतुर्वेदी जी ने न केवल देश की आज़ादी के लिए अपने राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन किया, अपितु आज़ादी के बाद उत्पन्न हुए शत्रु संकट, विषमता, हिंसा आदि की समाप्ति के लिए भी किया। जैसे एक शत्रु दमन हेतु आह्वान। भारत की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई क्योंकि उस पर चीन ने आक्रमण कर दिया। इसके लिए महाकवि ने देशवासियों से रक्तदान का आह्वान किया था। आओ आज हिमालय ने नित्य महामौन को तोड़ पुकारा, रक्त चाहिए बहने दो बलिपंथी धारा। दो ऐक्य की भावना। आज़ादी के बाद परस्पर एकता के अभाव को देखकर महाकवि ने एकता के भावों को प्रदर्शित करने वाली काव्य रचनाएं की। मंदिर में था चांद चमकता, मस्जिद में मुरली की तान, मक्का हो चाहे वृंदावन होते आपस में कुर्बान। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। 3 स्वार्थपरता के प्रति व्यंग्योक्ति। कविवर चतुर्वेदी जी ने आज़ाद भारत में उत्पन्न हुई स्वार्थपरता पर तीखा व्यंग्य प्रहार करना अपना काव्य धर्म समझा। इसके लिए उन्होंने अपनी बेबाक पंक्तियों को यूँ प्रस्तुत किया। 10 वर्षों से शिशु शासन पर हम बूढ़े बैठे ऐसे, मीठी कुर्सी मीठे रुपये मीठे सपने कैसे कैसे। उपर्युक्त राष्ट्रीय भावों से उद्दीप्त कविताओं का उल्लेख करने के उपरांत हम यह निष्कर्ष दे रहे हैं कि कविवर चतुर्वेदी निसंदेह अत्युच्च कोटि के राष्ट्रीय भावधाराओं के जनक हैं। उनकी समस्त राष्ट्रीय कविताएं न केवल तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में अति उपयोगी रही, अपितु आधुनिक युग में भी तथावत महत्वपूर्ण और अपेक्षित सिद्ध होती हैं। तो क्या नाचो मैं? प्रश्न 7 माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर, छायावाद की पृष्ठभूमि बड़ी व्यापक, सुदृढ़ और प्रभावशाली है। इसमें जिन रचनाकारों ने योगदान दिए उनमें कविवर माखनलाल चतुर्वेदी का स्थान अत्यंत सम्माननीय और उल्लेखनीय स्वीकृत हुआ है। यह इसलिए कि उनकी संपूर्ण काव्यधारा छायावादी काव्य काल की प्रवृत्तियों से न केवल प्रभावित हुई अपितु उनसे सराबोर भी होती रही। यूँ तो छायावादी काव्य धारा का स्रोत कर्ण कविवर मुकुटधर पांडे प्रस्फुटित हुआ था, लेकिन इसकी अपेक्षित और प्रभावोत्पादक अनुगुंज प्रसाद निराला पंत और महादेवी की कोकिल कलकंठों से ही हृदय स्पर्शी हो सकी। इन श्रेष्ठ काव्यकारों की पंक्तियों में सर्वमान्य समालोचकों और काव्य प्रेमियों ने कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी को सम्मान दिया है। अब हम विषय अनुसार कविवर चतुर्वेदी की छायावादी काव्यधारा का विश्लेषण छायावादी प्रवृत्तियों के आधार पर करना समुचित समझ रहे हैं। एक वैयक्तिकता। छायावादी काव्य प्रवृत्ति का पहला स्वरूप है वैयक्तिकता। कविवर चतुर्वेदी की कविताएं इस वैशिष्ट्य में पूरी तरह प्रभावित हैं। एक उदाहरण देखिए। मैं सुगंध, मैं अन्न प्रवासी, मैं अर्पण, मैं ज्वाला, झरझर कर ऊंचे उठ जाना मैंने नित्य संभाला। बात तो सही है। 2 श्रृंगारिकता। छायावादी काव्य की दूसरी विशेषता है श्रृंगारिकता। महाकवि चतुर्वेदी की कविताएं इसके अपवाद नहीं हैं। ऋतुराज बसंत के भुज बंधन में आबद्ध प्रकृति वधू का यह संश्लिष्ट चित्र दृष्टव्य है। गेहुओं के गर्व पर सरसों उठी है झूम, प्रकृति के सुखयोल रवि किरणें रही हैं चुम। 3 प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी वैशिष्ट्य अंतर्गत प्रकृति का मानवीकरण एक प्रमुख वैशिष्ट्य है। कविवर चतुर्वेदी की काव्य धारा में यह वैशिष्ट्य प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। कल कलिकाएं पुष्प बनेंगी खिलने की लाचारी लेकर, कुछ अपनी कुंठा से उलझेगी कुछ मुस्कान तुम्हारी लेकर। 4 प्रकृति के संयोग अवस्था का चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति को नायक नायिका के रूप में चित्रित किया है। यह चित्रण संयोग अवस्था में है तो वियोग में भी। प्रकृति के संयोग अवस्था का एक चित्रण देखिए। निसी ने शर्मा कर पहला शशि मुख चूमा, गल वहियाँ दे जब निसी निसी छाए छाए, जब लाख लाख तारे निज पर शर्माए। अच्छा। 5 प्रकृति के वियोग अवस्था का चित्रण। छायावादी काव्य में प्रकृति के वियोग अवस्था के मर्म स्पर्शी चित्रण है। महाकवि चतुर्वेदी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इसके प्रमाण एवं उनका एक काव्यांश दृष्टव्य है। शीतल अंगारों के विश्व जलाने क्यों आते हो, कंपन के तारों में गूंथे से क्यों लहराते हो।
छह प्रगतिवादी चेतना। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति प्रगतिवादी चेतना भी है। समाज जगत विषमता को छायावादी कवियों ने न केवल अनुभव किया अपितु उनका स्पर्शी चित्रण भी किया। कविवर माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ काव्य पंक्तियों को हम यहाँ प्रसंगतः उद्धृत करना समावश्यक समझ रहे हैं। तोड़ अमीरों के मंसूबे, गिन न दिनों की घड़ियां, बुला रही हैं तुझे देश की कोटि कोटि झोपड़ियां। महलों पर कुटियों को वारों, पकवानों पर दूध दही, राजपंथों पर कुंजे वारों। अरे कहना क्या चाहते हो? सात शैलीगत विविध प्रयोग। छायावादी काव्य शैली निसंदेह विविध पूर्ण है। उसमें ध्वन्यात्मकता, बिंबात्मक, प्रतीकात्मकता, मूर्तिमत्ता, अप्रस्तुत विधान आदि बखूबी तौर पर है। इस तरह के वैशिष्ट्य के धनी कविवर माखनलाल चतुर्वेदी निसंदेह हैं। इसके प्रमाण में उनकी कुछ चुनी हुई कविताओं के अंश निम्न प्रकार दिए जा रहे हैं। एक, ध्वन्यात्मकता। आ पुकारती हुई संभा में द्योसना के चिर, आ सब कुछ खोने वाले जीवन के साथी धीर। दो, अलंकारिकता। लज्जावती को लज्जित करती हैं हा सुंदर गलियां, चढ़ने को तैयार नहीं सकुचाती है सुंदर कलियां। तीन, वैयक्तिकता। जब चाहूँ हंस सकूं तुम्हारे प्यार में, झरने सा झर सकूं चढ़ाव उतार में। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि छायावाद काव्य की सभी सर्वमान्य काव्यगत वैशिष्ट्य से कविवर माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य वैभव समालंकृत है। यह निसंदेह परवर्ती रचनाधर्मियों के लिए बड़ा प्रेरणा का स्रोत होता रहेगा। ठीक है। प्रश्न 8, अज्ञेय को प्रयोगवाद का जनक कहना कहाँ तक समीचीन है? सोदाहरण उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रयोगवाद अर्थात नई कविता के प्रवर्तन का श्रेय कविवर अज्ञेय को ही प्राप्त है। अज्ञेय जी नई कविता के पुरोधा, आधुनिक युग के शीर्ष स्थानीय कवि, बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान साहित्यकार हैं। माँ वीणा पाणी को अलंकृत करने वाले आधुनिक कवियों में, उसकी सेवा में अमूल्य ग्रंथ रत्नों की भेंट चढ़ाने वाले कवियों में वे शीर्ष स्थान पर हैं। अज्ञेय जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए समकालीन काव्य के संपादक गण कहते हैं, अज्ञेय जी सुपठित थे। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता और मर्मज्ञ थे। विश्व के अनेक देशों की उन्होंने अनेक बार यात्राएं की। उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित किया गया था। वे एक अच्छे छाया चित्रकार और चित्रकार थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। अज्ञेय मुख्यतः आत्मपरक या व्यक्तिवादी सृजक माने जाते हैं, परंतु उनकी सामाजिक यथार्थ दृष्टि भी अत्यंत परिपक्व और परिष्कृत है। मनुष्य की स्वाधीनता और गरिमा के पक्षधर वे अवश्य थे, परंतु समाज संदर्भों से उसे काटते हुए नहीं बल्कि जोड़ते हुए। उनके काव्य में व्यक्तिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, रहस्यवाद आदि का अद्भुत समन्वय है। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं। उनके काव्य में प्रयोगवाद की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, पर उनकी रचनाओं में व्यक्तिवाद, यथार्थवाद, क्षणवाद, अस्तित्ववाद, मानवतावाद का अद्भुत समन्वय है। प्रयोगवादी काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रयोग काल और दो विकास काल। सन 1943 में अज्ञेय जी ने प्रयोगवादी कविताओं का एक संग्रह सप्तक के नाम से प्रकाशित किया। इसके पश्चात सन 1951 में दूसरा तार सप्तक और सन 1959 में तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसी बीच सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्ता और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादकत्व में प्रयोगवादी कविताओं का एक अर्धवार्षिक संग्रह नई कविता नाम से प्रकाशित हुआ। तभी से इस कविता का नाम नई कविता पड़ गया। प्रयोगवादी या नई कविता के कवियों में श्री सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, भारत भूषण, धर्मवीर, भवानी प्रसाद मिश्रा, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, शकुंतला माथुर और नरेश मेहता आदि प्रमुख हैं। प्रयोगवाद या नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और अज्ञेय। एक, घोर व्यक्तित्ववाद। व्यक्तित्ववाद अज्ञेय की कविता की प्रमुख विशेषता है और प्रयोगवादी काव्य की जानी मानी प्रवृत्ति। अज्ञेय जी यह मानकर चलते हैं कि आधुनिक परिस्थिति में कवि सामाजिक बात कहने में अपने को असफल पा रहा है। वह कुछ नए को कहना चाहता है। उसकी एक भावना ऐसी है जो उसे समाज में विद्रोही बना देती है और वह घोर अहमवादी हो जाता है। स्वयं अज्ञेय जी के शब्दों में, जब कवि अपनी सामाजिक उपयोगिता को प्रमाणित करने में दोषप्रद सामाजिक प्रवृत्ति पाने में असफल होता है तो तीन मिलाकर संपूर्ण समाज में प्रति विद्रोही घोर अहमवादी बन बैठता है। इस तरह वैयक्तिकता उनके काव्य में स्वतः ही उभर आती है। एक उदाहरण देखिए। मैं गाथा हूँ तो मानव का अलिखित इतिहास हूँ, मैं साधना हूँ तो मैं प्रयत्न में कभी शिथिल न होने का निश्चय हूँ।
मैं संघर्ष हूँ जिसे विश्वास नहीं, जो है मैं उसे बदलता हूँ, जो होगा उसे मुझे ही तो लाना है। जो कविता शुद्धतः व्यक्तिवादी होती है उसमें मैं प्रधान होता ही है। यहाँ मैं और मैं का अहम में प्रबल है। लगता है कवि संसार को, समाज को और संपूर्ण विश्वास को बदल डालेगा। दो नग्न यथार्थवाद। प्रयोगवादी कविता की दूसरी प्रमुख विशेषता नग्न यथार्थवाद है, जो कभी कभी अश्लीलता की सीमा को लांघकर आलोचना की वस्तु बन जाता है, पर कवि को संतोष होता है कि कवि ने विषय का चित्रण यथार्थ के माध्यम से उसके नग्न रूप में किया है। सेक्स का नग्न यथार्थ उनकी कविता में इसलिए आया है कि उसे विश्वास है कि मानव सेक्स संबंधी वर्जनाओं से ग्रस्त है। एक उदाहरण देखिए जिसमें कवि वर्षा से गीली धरती का वर्णन कर रहा है। स्नेह से अलिप्त बीज के भवितव्य से उत्फुल्लबद्ध वासना के पंख सी फैली हुई थी, धार्मिक सत्य सी निर्लज्ज नंदी और समर्पित। यही नहीं, अभी और सुनिए। 3 निराशावाद। युगीन परिस्थितियों के प्रभाव के कारण प्रयोगवादी कविता में निराशावादी के स्वर इतने मुखरित हुए हैं कि वह नई कविता की महत्वपूर्ण विशेषता बन गया है। आज्ञा जी की कविता में भी निराशावाद के दृश्य देखने को मिलते हैं। यह उदाहरण देखिए जिसमें कवि की आकांक्षा पूरी न होने और उसके घोर असंतोष का चित्रण है। एक सुख मिला उसे हम कह न सके, जीवित भी हम रह न सके। 2 एक रेखा जिसे न बदला जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, न स्वीकारा द्वारा ही डुबा दिया जा सकता है, क्योंकि वह दर्द की रेखा है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? 4 अतिबौद्धिकता। प्रयोगवादी कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है भाव पक्ष की उपेक्षा और बुद्धि तत्व को गृहीत करना। अंतःरम्य भावुकता के स्थान पर इसमें विचार ही अधिक व्यक्त होते हैं। अज्ञेय का काव्य में भी बौद्धिकता पूर्णतः उभर कर आई है। डॉक्टर ओम प्रकाश अवस्थी इस संदर्भ में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अज्ञेय के काव्य में भी बौद्धिकता का करीब करीब वैसा ही रूप मिलता है। इसके मत से यह कविता उन लोगों के लिए है जिनका बौद्धिक स्तर काफ़ी उठा हुआ है। दूसरे शब्दों में यूँ समझिए कि जिनका बौद्धिक स्तर इन कवियों की कोटि का नहीं है, उनकी समझ में नई कविता नहीं आ सकती। डॉक्टर धर्मवीर भारती बौद्धिकता के प्रति आग्रहशील होकर लिखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसकी ध्वनि मात्र है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं एक उदाहरण द्रष्टव्य है। बना दे चितेरे यह चित्ता मेरे लिए आँख दे, मिट्टी की बनी पानी से सिंची बाणाकाश की प्यासी, उस अंतहीन दिया को तू अंतहीन काल के लिए पलक पर टांग दे, क्योंकि यह मांग मेरी है कि प्राणों के एक जिस बुलबुले की ओर मैं हुआ हूँ उदाग्र, वह अंतहीन काल तक मुझे खींचता रहे। मैं उदाग्र ही बना रहूँगा कि जाने कब वह मुझे सौंप ले। आचार्य वाजपेयी इसके प्रति असहनशील होकर कहते हैं, तथाकथित नई कविता में इसी बुद्धि रस का बाहुल्य है, इसलिए कविता की यह नई धारा साहित्यकारों के लिए अटपटी और आग्रह बनी हुई है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। 5 क्षणवाद। अस्तित्ववाद। प्रयोगवाद में क्षणवाद को बहुत महत्व दिया है। क्षणवादियों का विश्वास है कि जो क्षण हम जी रहे हैं वह भूत और भविष्य से विषाक्त है, उसकी अनुभूति सुख ही प्राप्य है। अज्ञेय ने अपने काव्य में अस्तित्ववाद के इस प्रभाव को अनेक स्थलों पर ग्रहण किया है। 2 उदाहरण देखिए जिनमें कवि क्षण के अखंड सागर का आचमन करना चाहता है, पीना चाहता है, आत्मसात करना चाहता है। 1 सत्य के साक्षात के क्षण के अखंड परावर का आज हम आचमन करते हैं। 2 हमें किसी अजरता का मोह नहीं, आज के युग का अद्वितीय इस क्षण को पूरा जी लें, पी लें, आत्मसात कर लें। 6 रहस्यवादी भावधारा। रहस्यवादी भावधारा ने सदैव से कवियों को आकर्षित किया है। अज्ञेय एक कवि होने के साथ साथ एक चिंतक भी हैं, अतः रहस्यवादी भावों का उनकी कविता में होना स्वाभाविक है। असाध्य वीणा नामक कविता उनके काव्य की इस भावधारा की प्रतिनिधि रचना है। उदाहरण द्रष्टव्य हैं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और कान में जिनके हिमगिरी कहते थे, अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता नीरव एकालाप प्रियवंता राजा जागे।
साथ मानवतावादी रचनाएं। प्रयोगवादी कविता की अनेक विशेषताओं में से एक रूढ़ियों का विरोध और मुक्ति का मोह है। मानवता की उपासना और उसके प्रति व्यापक भावना अज्ञेय के काव्य में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी हुई है। एक उदाहरण देखिए, मनुष्य ने ही मनुष्य का भक्षण शुरू कर दिया है, अपना ही अपने को खा रहा है। कितना विघटन है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सौंप गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कवि को अंततः मानवता की विजय का अमिट विश्वास है। धरती में जिन्होंने विश्वास नहीं खोया, जिन्होंने जीवन में आस्था नहीं खोई, जिनके घर उन पहलों ने नष्ट किए, महासागर में डुबोए, पर जिन्होंने अपनी जिजीविका घृणा के परनाले में नहीं डुबोई, उनकी डोगियां फिर इन तरंगों पर तिरेंगी। निष्कर्ष, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अज्ञेय जी के काव्य में प्रयोगवाद की नई कविता की समस्त विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। अपने समस्त कविता संग्रहों में उन्होंने समय समय पर प्रयोगवाद के स्वरूप को बनाए रखने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रयोगवाद की अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष का जैसा सामंजस्य अज्ञेय जी की कविता में मिलता है, वैसा अन्य किसी प्रयोगवादी कवि की कविता में नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञेय प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रणेता है। ये चुप है। Bye.